नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वक्री गुरु की, जो कि 9 अक्टूबर से वक्री हो रहे हैं। ऑलरेडी वो वृषभ में चल रहे हैं, टॉरस में, और रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं 9 अक्टूबर से। सो 9 अक्टूबर से कन्या राशि और लग्न के लिए क्या इफेक्ट होंगे, तो वो ज़रा हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर राशि को भी देखना है, लग्न को भी देखना है। यहाँ देखिए, आपको आपका जैसे लग्न मेष है और राशि आपकी कन्या है, तो राशि से समझना है कि कन्या में क्या इफेक्ट हो रहा है, और लग्न अगर मेष है तो मेष लग्न के हिसाब से वक्री गुरु क्या इफेक्ट दे रहा है। दोनों कंबाइन करके आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरह हर लग्न हर राशि, किसी का राशि और लग्न एक ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अलग अलग है तो दोनों चीज़ देखिए। उसमें से आपके लिए लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा ऑफकोर्स, लेकिन यहाँ दोनों के इम्पैक्ट आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अभी कन्या वालों के लिए भाग्य स्थान में गुरु चल रहा है, भाग्य भुवन में, और ये 9th हाउस है कुंडली का, और गुरु वृषभ में टॉरस में है, रेट्रोग्रेड हो रहा है 9 अक्टूबर को, और वो 4 फरवरी 2025 तक, यानी कि 119 दिन तो वो वक्री स्थिति में रहेंगे। और गुरु जैसा प्लेनेट वक्री स्थिति में आता है तो उसके इफेक्ट बढ़ जाते हैं। कोई भी प्लेनेट वक्री होता है तब वो सबसे ज़्यादा रिजल्ट देता है। किसी मतलब ये प्लस माइनस जो भी है, पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा असर करता है और वो स्पीड में रिजल्ट देता है, अचानक से देता है। तो यहाँ आपको जीवन में सडन कुछ चीज़ें होने वाली है, तो इसलिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ जिससे आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। और इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर कन्या वालों के लिए भाग्य में हम गुरु देखिए, अभी गुरु जहाँ बैठा है उस स्थान की तो हम बात करेंगे ही, लेकिन गुरु 3 स्थानों पर दृष्टि करता है। तो एक तो जहाँ बैठा है हम उसकी बात करेंगे, उसके अलावा 3 स्थान पर दृष्टि कर रहा है, और उसके अलावा 2 स्थानों का वो मालिक है। तो यहाँ कुंडली में 12 स्थान होते हैं, उसमें से 6 स्थान का असर गुरु से होने वाला है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो गुरु यहाँ पर देखिए आपके भाग्य में बैठा है, भाग्य से आपको सपोर्ट मिल रहा है कहीं ना कहीं से, काफ़ी समय से। जो आपका समय, चाहे देखिए आपकी पर्सनल दशाएं कैसी भी चल रही है, प्रॉब्लम्स हर्डल्स हैं अगर किसी की दशाओं में, देखिए कन्या लग्न वाले बहुत सारे होते हैं, कन्या राशि वाले बहुत सारे होते हैं, लेकिन किसी की लाइफ में अच्छा हो रहा है, किसी की लाइफ में नहीं हो रहा है। किसी की लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट जल्दी मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, मतलब धीमे धीमे मिल रहा है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है। किसी को नेगेटिव रिजल्ट्स में भी ऐसा हो रहा है कि जल्दी मिल रहा है, धीरे मिल रहे हैं, ज़्यादा या कम। तो वो आपके पर्सनल चार्ट की दशाएं, नक्षत्र, ग्रह स्थिति, और आपके पर्सनल चार्ट में कॉम्बिनेशन क्या बन रहे हैं वो भी यहाँ पर इफेक्ट करेगा। तो आपके गुरु को यहाँ 100% कुछ देना है, लेकिन आपका पर्सनल चार्ट वहाँ पर उसमें ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा है। जैसे कि कोई आपको कुछ देने आ रहा है आपके घर पे, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो मुझे देने आ रहा है या नहीं। तो आपके घर में कुछ मेंबर्स हैं, वो कहेंगे भाई ये तो अच्छा नहीं लग रहा है हमें, वो आएंगे तो ऐसा होगा, वो आएंगे तो वैसा होगा। तो उनको रोकने के लिए प्रयास किए जाते हैं कि भाई फ़ोन करके मना कर दो या ऐसा। तो वो रुकेंगे, फिर आपको जताएंगे, बताएंगे कि भाई मैं कुछ अच्छा करने के लिए आ रहा हूँ, बट ट्रस्ट नहीं है। देन वो जब आएंगे तो वो जो उनको तुरंत आके काम करना है, वो स्पीड उनकी कम हो गई, आपने उनको रुकावटें डाली, रोका, समय चला गया। फिर वो जो रिजल्ट देंगे उसमें कोई रास्ते में उस दूसरा कोई मिल गया तो उनको कुछ दे दिया कि भाई ये उधर पहुंचा देना, या फिर तो ऐसे कुछ भी आपके लिए जब ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होते हैं तो वो जो सीधा सीधा आपको मिलना है वो नहीं मिलता है। अब आपके प्लैनेट्स अच्छे रहे कुंडली के तो उस गुरु को और सपोर्ट करेंगे, सामने से कहेंगे कि भाई आप आ जाओ जल्दी से, हम आपका वेट कर रहे हैं, तो वो तुरंत हो जाएगा। अभी उसी तरह जैसे आपका चार्ट अच्छा है, कोई ग्रह नहीं अच्छा है, वक्री होने जा रहा है ऐसा कोई ग्रह, तो आपका चार्ट अच्छा है, आपकी दशा अच्छी है, तो वो ऑब्स्टेकल्स आपके लिए बेनिफिशियल होंगे जब वो सामने वाला ग्रह नेगेटिव इफेक्ट करने आ रहा है। तो दिस इज द रीजन कि कुंडली क्यों आपको समझना जरूरी है। यहाँ गुरु आपके भाग्य भुवन में बैठा है, भाग्य भुवन में गुरु अच्छी स्थिति में है। काफ़ी समय से जो आपके काम प्रॉब्लम्स चलते हैं, लेकिन अपने आप सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं।
तो वो गुरु का इस भाग्य स्थान में बैठना वो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। गुरु यहाँ बैठ के, ये धर्म का स्थान है, आपको स्पिरिचुअल बना रहा है। आपके जीवन में जो भी कठिनाई आती है तो तुरंत आपको कोई इंट्यूशन मिलता है, कोई स्पिरिचुअल पावर से, एनर्जी से आपको कनेक्शन लगता है, बॉन्डिंग लगता है, और वहाँ से आपको जो एनर्जी मिल रही है वो आपको इंट्यूशन दे के एक पॉजिटिव रिजल्ट की ओर लेके जा रही है। तो ये गुरु उसमें आपको हेल्प कर रहा है। तो गुरु यहाँ आपको स्पिरिचुअलिटी से, भाग्य से सपोर्ट कर रहा है, और अब वक्री स्थिति में आके उसी चीज़ को स्पीड में बढ़ा देगा। अचानक से आपको कुछ करने जा रहे हैं और अचानक से आपको इंट्यूशन मिला कि ये मत करो, आप घर पे बैठे हैं और आपको इंट्यूशन मिला कि जल्दी जाओ ये करो, जिसमें दोनों में आपको बेनिफिट होगा वो ये गुरु का इंट्यूशन होगा, दोनों तरह से। तो अपने इंट्यूशन को आपको फॉलो करना है, और आप करेंगे या नहीं करेंगे, गुरु आपको वक्री स्थिति में है तुरंत इफेक्ट देगा और डेफिनेटली आपको उससे बेनिफिट होगा। और स्पिरिचुअल पावर, एनर्जी जो आपने अपने पूजा पाठ करते हैं, मंत्र स्तोत्र नाम जप करते हैं, तो इन सारी चीज़ों का जो इफ़ेक्ट है वो ये गुरु आपको वक्री स्थिति में ज़्यादा देगा। स्पिरिचुअलिटी का पावर जो है ना वो आप अनुभूति करेंगे, उसके आनंद की। जो लोग बहुत स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ गए हैं उनको और ज़्यादा उसका आनंद मिलेगा ये वक्री गुरु में। और जो लोग नॉर्मल स्पिरिचुअल हैं, पूजा नॉर्मल रूटीन में करते हैं, उनको भी आनंद मिलेगा कि कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छी फीलिंग्स आ रही है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ रेट्रोग्रेड जुपिटर। आपका वक्री गुरु उसमें बहुत ज़बरदस्त लाभ देगा। गुरु यहाँ पर पिता का स्थान भी है, दशम भाव भी पिता का है, आपका कर्म स्थान, और ये भाग्य भुवन जो है वो भी पिता का है। तो यहाँ पिता से आपके जो स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है, कनेक्शन है पास्ट लाइफ के, इस लाइफ के, जहाँ आपके इंटरनल कनेक्शंस है, समझ है एक दूसरे को। एक होता है ना कि पिता के प्रति आपका लगाव है, भाव है, लेकिन आप बयां नहीं कर पाते हैं, तो वो आपके अंदर से बाहर आएगा, सामने तक पहुंचेगा किसी भी रूप में, और बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा। और पिता के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, आप चाहते थे कि मैं ये करना चाहता था लेकिन कुछ नहीं कर पाया, दिस इज़ द टाइम आपको मौका मिलेगा कुछ करने का, और उससे आपको लाभ होगा, पिता के आशीर्वाद मिलेंगे। तो आपके जीवन में ये बहुत अच्छा समय है। स्पिरिचुअल प्लेसेस से कनेक्ट करेगा, आपकी कोई मन्नत है रह गई है काफ़ी समय से, वो पूरी होगी। गुरु यहाँ वक्री स्थिति में आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देगा, और वो सुख समृद्धि जो होगी वो मानसिक रूप से ज़्यादा होगी, क्योंकि माइंड से, दिल से आपको खुशी होगी। एक आत्मा का जो आनंद होता है, अनुभूति होती है आनंद की, वो ये गुरु स्पिरिचुअल वे में आपको कराएगा, भाग्य से लाभ करा के कराएगा। तो मन आपका आनंद, एक होता है ना आपके पास बहुत सारा रुपया पैसा है, बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन मन का आनंद नहीं है। यहाँ सुविधाएं हो या नहीं हो, मन का आनंद मिलेगा, आपको लगेगा कि ये अनुभूति बहुत ज़बरदस्त है, और आपको लाइफ में हमेशा याद रहेगा ये समय। तो वक्री गुरु उस दिशा में आपको ज़बरदस्त बेनिफिट कराएगा, आशीर्वाद देगा, लाभ देगा, इंट्यूशन देगा, उसका बेनिफिट लीजिएगा। अब गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं। गुरु की पांचवी दृष्टि, जहां वो बैठा है वहां से पांचवी दृष्टि आपकी कुंडली के पहले स्थान पे, यानी कि आपके लग्न पर है, आपकी राशि पर है। कन्या वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हाउस आपका है, फर्स्ट हाउस हमारा माइंड है, हमारे थॉट्स है, हम जो भी है, हमारा जो देह भाव है वो फर्स्ट हाउस है। हम जो सोचते हैं हम वैसे होते हैं, हम वैसा बिहेवियर करते हैं, हम वैसे दिखते हैं। तो वो जो सोच है उस पर गुरु की दृष्टि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है, और वक्र दृष्टि उसको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है, बढ़ा देती है। और आपके जीवन में गुरु की ये दृष्टि आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाएगी। आपके जीवन में ऐसा लाभ होगा आपके निर्णयों से कि आप सही दिशा में, सही जगह पर, सही समय पर आप निर्णय ले पाएंगे, और वो प्रोग्रेस कराएगा। आपकी पॉजिटिविटी दूसरों को, आपके आसपास जो भी लोग हैं उन सबको, तो दूसरों को भी वो इफ़ेक्ट मिलेगा कि इनके पास अच्छा लग रहा है, इनके थ्रू हमें कुछ पॉजिटिव कुछ मिल रहा है, वाइब्रेशन। तो ये पॉजिटिविटी आपके जीवन में जो भी अब तक नेगेटिव निर्णय आपने लिए है पास्ट में भी, वो भी करेक्ट करने का मौका मिलेगा यहाँ आपको। सो ये आपके लिए जुपिटर की दृष्टि बहुत अच्छी है, आप सही दिशा में सही निर्णय ले पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक चीज़ ये होती है कि शुभ दृष्टियाँ शुभ असर करती हैं,
अशुभ दृष्टियाँ अशुभ असर करती हैं, ठीक है। तो कोई आपका अभी देखिए यहाँ आपके लिए निर्णय लेना पॉजिटिव है, आप सही दिशा में सही निर्णय ले पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी ग्रह होंगे जो आपको गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ भी आप खुद को रोक पाएंगे। तो वो पावर भी आपको ये गुरु की दृष्टि से, वक्र दृष्टि से मिलेगा। गुरु की एक और दृष्टि है जो कि साहस पराक्रम भाव पे है, आपके तीसरे स्थान पे है जहाँ पर 8 नंबर लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्रदर सिस्टर है। यहाँ पर आपका साहस है, पराक्रम है, वेंचर एडवेंचर, आपके पब्लिक रिलेशन है, एचआर है, मीडिया है, कम्युनिकेशन है, सब कुछ यहाँ पर है। ये थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरे भाव में गुरु की ये दृष्टि, वक्र दृष्टि, आपको सडनली कनेक्ट कर देगी लोगों के साथ। आप लोगों से जुड़ेंगे, लोग आपको सराहेंगे, आपके पॉजिटिविटी उनको वैसे भी मिल रही है। आपका दायरा बढ़ेगा। जो लोग मीडिया में काम करते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे काम करते हैं, जो लोग एचआर में हैं, जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, जो लोग, ये मंगल का घर है, स्पोर्ट्स में है, जो लोग आर्मी में है, जो लोग फार्मर है, जो लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से रिलेटेड कुछ काम बिजनेस कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों में बहुत अच्छा रिजल्ट उनको मिलेगा, प्रोग्रेस होगा, नए साहस में समृद्धि आएगी, वृद्धि आएगी। पुराना कोई साहस किया हुआ है, उसमें कुछ चल नहीं रहा है, तो ये समय में आपका वो काम चलने लगेगा, प्रोग्रेस दिखेगा। भाई बहन का भी स्थान है यहाँ पर। देखिए, भाई और बहन के साथ आपके रिलेशन अच्छे हों तो मैं राय दूंगा कि उनके साथ कोई बड़ा जॉइंट वेंचर में या उसमें अगर कोई नहीं किया तो मत कीजिएगा, क्योंकि उस स्थान का मालिक जो है वो मंगल, वो 20 अक्टूबर से अपनी नीच राशि में काफ़ी लंबे समय तक जाने वाला है। उसका मैं आपको अलग से वीडियो देने वाला हूँ। सूर्य अपनी नीच राशि में जाएगा, उसका भी मैं आपको अलग से एक वीडियो दूंगा। यहाँ पर आप खासकर भाई बहन से बहसबाजी में, देखिए गुरु सपोर्ट कर रहा है, अच्छा है, लेकिन उस स्थान का मालिक नीच राशि में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक तराजू जैसी स्थिति होगी, बैलेंस होगा, इम्बैलेंस होगा, वो स्थिति बनी रहेगी ब्रदर सिस्टर के साथ रिलेशन में, तो वो ज़रा ध्यान रखना है। उसी तरह आपको कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे मैंने कहा साहस पराक्रम में वृद्धि कराएगा, बहुत अच्छा है, लेकिन वो गुरु की दृष्टि से, उसके साथ साथ आपको गुरु इंट्यूशन देगा कि भाई ये करो, ये मत करो। तो यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो दैट, अदरवाइज यू विल डेफिनेटली लॉस एनीथिंग वॉट एवर यू आर ट्राइंग फॉर। तो यहाँ पर आपको कोई भी स्थिति में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अंदर से एक आवाज़ आए कि भाई ये मत करो, तो डेफिनेटली मत करना, क्योंकि इस स्थान का मालिक मंगल जो है नीच राशि में जा रहा है। गुरु आपको एक इंट्यूशन दे रहा है, पावर दे रहा है कि ये सही नहीं है, तो मत। सिंपल रेमेडी आपके लिए बेस्ट है कि आप अपने आप को, अपनी अंदर की आवाज़ को फॉलो करो। ये गुरु आपको गोल्डन पीरियड दिखाएगा वक्री स्थिति में, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। और आपका जो लोग मीडिया में है, एचआर में है, जो लोग पब्लिक में एक नॉन फिगर है, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। गुरु उनको सपोर्ट करेगा, उनको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज सूर्य आने वाले हैं तुला में। सो गुरु का यहाँ बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। जहाँ जहाँ आपको अंदर से आवाज़ आए कि ये करो, ये मत करो, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ बार बार, बट यही रेमेडी है आपके लिए। ओके गुरु की एक और दृष्टि है, जहाँ वो बैठता है वहाँ से 9वीं दृष्टि करता है, तो वो 9th एस्पेक्ट जो है वो आपके पंचम भाव पे है। 5वां जो स्थान है वो, वहाँ पर 10 नंबर लिखा है। 10 नंबर जो लिखा है वो मकर राशि है और वो गुरु की नीच राशि है। तो गुरु की ऑलरेडी वहाँ नीच दृष्टि है और अब गुरु की वक्र दृष्टि हो जाएगी, तो ये स्थान आपके लिए संभालने जैसा है। अब गुरु में यहाँ एक चीज़ है कि गुरु की वक्र और नीच दृष्टि है, वहीं पर इस स्थान का कारक भी गुरु है। तो कारक भाव पर जब गुरु की दृष्टि होती है, मतलब किसी ग्रह की अपने कारक भाव पे दृष्टि होती है, तो वो पॉजिटिव होती है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव ये है कि ये नीच राशि है और वक्र दृष्टि है, तो पॉजिटिविटी यहाँ 50-50 हो जाएगा। तो ये आपका लक है कि आपको गुरु यहाँ भाग्य से देख तो रहा है, लेकिन उस स्थान पर कारक भाव पे दृष्टि कर रहा है और उस स्थान का मालिक शनि अच्छी स्थिति में है। लेकिन पंचम भाव जो है वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, स्टॉक मार्केट का है। सिंपल वे में कहूँ तो ये स्थान से रिलेटेड कोई भी बड़ी आपको पोजीशन, निर्णय, इन्वेस्टमेंट, कोई भी चेंज इन योर पोजीशन की
कहीं से आप अपने बच्चों को, इवन आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप उनको राय मत दीजिए कि वो शिफ्टिंग करें। आप उनको राय मत दीजिए कि कोई बड़ा निर्णय ले। आप खुद पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट है, तो आपको भी अपनी जो करंट सिचुएशन है उसको फरवरी तक ऑब्जर्व करना है। अगर आप जैसे कोई फॉर एग्जांपल आप अच्छी जगह पर किसी हॉस्टल में रह रहे हैं और आपका कोर्स जो भी है, फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल, और आपको लग रहा है कि मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा, ये ब्रांच बदल देता हूँ और वो कॉलेज भी बदल देता हूँ, आप दूसरी जगह पर जाएंगे, वहाँ आपको मज़ा नहीं आएगा। ये फरवरी तक का समय है, उसको आप शांत मन से निकालिए। और अगर आपने वहाँ शिफ्टिंग किया, फिर आपको लगेगा अरे ये तो ऊपर से हम गलत जगह पर आ गए, आसमान से गिरे खजूर पे अटके वाली बात होगी, तो बेटर है आसमान में रहो और उस जगह पर आपको थोड़ा समय शांत मन से निकालना है, थोड़ा हार्डवर्क करना है। शनि आपको उसमें हेल्प करेगा, बट ये एक स्थिति है। अब यहाँ पर दूसरा एक पॉजिटिव बात ये भी होगा, वो मैं मंगल में भी बताऊंगा जब मंगल का वीडियो रखूंगा। मंगल आपका 20 अक्टूबर से कर्क में आएगा, उसकी उच्च दृष्टि आपको यहाँ मिलेगी। तो आपका जो नेगेटिव इफेक्ट है आपके बच्चों के लिए, आपके अगर आप स्टूडेंट है तो आपके लिए, तो वो बहुत कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट 60-40 हो जाएगा। 40% नेगेटिव का है और 60% पॉजिटिव। तो आपको सिर्फ थोड़ा अपनी ओर से ये समझ के बैलेंस करना है, तो आप बहुत थोड़ा बैलेंस किया तो आप 70 तक पहुंच जाएंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट सिनारियो, तो आपके लिए अच्छा समय हो जाएगा। यहाँ मैं इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूँ स्टॉक मार्केट में, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कीजिए। डेफिनेट ये समय में गुरु कभी लॉस नहीं कराएगा, लॉन्ग टर्म में बड़े बेनिफिट कराएगा। तो ये चीज़ आपके लिए वक्री गुरु में होगी। और प्रेम के मामले में थोड़ा निराश करेगा, क्योंकि एक तो मंगल भी उधर देख रहा है, वो हार्श एकदम दृष्टि करेगा। शनि वहाँ से नेक्स्ट भुवन में है, शत्रु भाव में, और आपका गुरु यहाँ पर जो नीच वक्र दृष्टि कर रहा है, तो वो आपको एक रियलिटी बता देगा एक दूसरे की। तो वो रिलेशनशिप अगर चल रहा है तो उसमें ब्रेक आ सकता है। हाँ, अगर आपका बॉन्डिंग नई जगह पर होगा, नया रिलेशनशिप बनेगा, तो वहाँ पर आपको हो सकता है कि आपको समझने वाला और सामने वालों को लगे कि आप उनको समझ रहे हैं, ऐसा भी एक रिलेशन देगा ये गुरु। तो ये प्रेम की जगह पर अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी, समझे आप। यहाँ प्रेम की जगह पर एक दूसरे को समझने वाले लोग मिलेंगे और वो बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा और उनकी शादी अच्छे से होगी, रिलेशन आगे अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये स्थिति है। संतान प्राप्ति के लिए थोड़ा, जिन्होंने कंसीव किया वो ध्यान रखें, संतान प्राप्ति के लिए थोड़ा ये समय संभालना चाहिए, क्योंकि मंगल की भले उच्च दृष्टि है बट मंगल की दृष्टि है, और ये स्थान को थोड़ा लेके मैं कहूँगा कि आप केयर करें। ठीक है, इसके बाद गुरु की 3 दृष्टियां हुई। अभी 2 स्थानों के मालिक भी है गुरु। तो गुरु चतुर्थ भाव जहाँ 9 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में, उसके मालिक गुरु है, और 12 नंबर जहाँ पर लिखा है वो आपकी कुंडली का 7वां स्थान है, उसका मालिक भी गुरु है। तो चतुर्थ भाव जो है जहाँ पर 9 नंबर लिखा है, वो आपका गुरु, वो आपका माता, ज़मीन, मकान, वाहन, इंट्यूशन, आपके आत्मा का स्थान है, और गुरु उसका मालिक होकर भाग्य में वक्री स्थिति में आ रहा है। जैसे मैंने कहा, इंट्यूशन आपके स्ट्रांग बनेंगे। ये स्थान जो है वो आपको इसीलिए, देखिए इसका तो सबसे बड़ा कन्या वालों के लिए, आप अपने आप को फॉलो कीजिए, सबसे बड़ी रेमेडी है। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, आप अपनी अंदर से एक आवाज़ आए उसको फॉलो कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऊपर से आप ज़्यादा अच्छा करेंगे, ज़्यादा नहीं बहुत अच्छा करेंगे। तो गुरु आपको यहाँ ज़मीन, मकान, वाहन, माता से लाभ देगा। प्रॉपर्टी परचेज करने में, बेचने में, दोनों में लाभ होगा। और सडनली देखिए, आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी कोई प्रॉपर्टी, ज़मीन, लैंड, कुछ भी आपको सामने से मिलेगा। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। आपको कुछ करना नहीं है। माता के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं हो जाएगा, उनकी हेल्थ के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। गुरु 7th हाउस का मालिक है। 7th हाउस जो है वहाँ पर राहु बैठे हैं। ठीक है, तो राहु बैठे हैं और गुरु स्थान के मालिक हैं। पार्टनरशिप तो वैसे भी करनी नहीं है, क्योंकि राहु बैठे हैं, तो यहाँ पर पार्टनरशिप का तो समय ही नहीं है। पार्टनरशिप में पुराना बिजनेस चल रहा है तो गुरु उसमें कुछ क्लैरिटी करवाएंगे। सडन एक दूसरे की बातें सामने आएंगी कि कौन क्या है क्या नहीं है, क्या सोच रहा है क्या नहीं है। सो हो सकता है यहाँ रिलेशनशिप, पार्टनरशिप की ब्रेक हो बिजनेस में, लेकिन वो अच्छे के लिए होगा। या फिर जुड़ेंगे तो उस तरह से कि भाई अब क्लैरिटी कर लो और हम ऐसे आगे बढ़ेंगे, तो वो क्लैरिटी के साथ, अच्छा रिलेशन के साथ आप आगे बढ़ेंगे।
लाइफ पार्टनर के साथ भी वही चीज़ होगी। अगर कोई चाहता है कि भाई हम किसी एक को घुटन हो रही है और किसी एक को कुछ पड़ी नहीं है, तो उसमें क्लैरिटी आएगी और सब कुछ थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा बट अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और उस क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत ही सुख वाले पल आएंगे। तो ये गुरु आपके लिए उस तरह से अच्छा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर कि जिन्होंने पार्टनरशिप में बिजनेस अभी नहीं किया है, करना चाहते हैं, तो वो फरवरी तक तो ना करें। इवन राहु यहाँ बैठा है मई तक, तब तक बिल्कुल ना करें। वैसे भी राहु के वीडियो में मैंने बताया है। और यहाँ पर शादी करना चाहते हैं तो थोड़ा रुक के एक दूसरे को समझ के एक दूसरे से मिलिए थोड़ा समय, क्योंकि ये शादी करने का समय नहीं है। जहाँ आपको लग रहा है तो एक दूसरे को और ज़्यादा समय दीजिए, मिलिए, जानिए, समझिए, क्लैरिटी कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड देन आफ्टर फेब्रुआरी 4th, फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुआरी जाने दीजिए, उसके बाद ज़्यादा अच्छा समय है। तो गुरु ऐसे ये 6 स्थान पे इफेक्ट देगा और आपको गुरु की पूजा करनी चाहिए। गुरु जैसे भगवान को ही गुरु बना लीजिए। गुरु दत्तात्रेय भगवान है, स्वामी समर्थ है, गजानन महाराज है। तो ऐसे किसी सिद्ध योगी गुरु जो होते हैं उनकी शरण में रहने से आपको और लाभ होगा, भाग्य आपको वहाँ ले जाएगा। तो ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और मैं आपको सूर्य जो कि तुला में आ रहे हैं आपके सेकंड हाउस में, उसके ऊपर मैं आपको डिटेल वीडियो देने जा रहा हूँ जो कि 17 तारीख को आएंगे। और मंगल जो है वो मैंने जैसे कहा कर्क में जा रहे हैं 20 तारीख को, तो उसका भी मैं आपको डिटेल वीडियो दूंगा। ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।